Welcome back to our training session. Myself Kausar Azam, your health and safety trainer. आज हम बात करेंगे स्काफोल्डिंग के रिलेटेड। काफ़ी इजी वे में समझेंगे कि स्काफोल्डिंग होता क्या है, इसके यूज़ क्या होते हैं, कितने टाइप की स्काफोल्डिंग होते हैं और इनके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं। मेनली जब साइट पे एज ए स्काफोल्डिंग इंस्पेक्टर, सुपरवाइज़र या फिर डायरेक्टर जब काम करते हैं, उनको सारी चीज़ों का पता होता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करने में काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं अगर उनसे कोई नॉर्मल सवाल भी पूछ दिया जाए। ठीक है? तो बेसिकली वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ स्काफोल्ड। ओके, स्काफोल्डिंग होता क्या है? ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि आपका वुडन भी हो सकता है, स्टील भी हो सकता है, एल्युमिनियम भी हो सकता है। ठीक है? जो किस काम के लिए यूज़ होता है? घर या फिर बिल्डिंग या फिर विलास या फिर हाई राइजिंग बिल्डिंग को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वर्किंग प्लेटफ़ॉर्म के तौर पे। ठीक है? अब बात करेंगे कि स्काफोल्डिंग के पार्ट्स क्या होते हैं। मेनली अगर कोई सवाल पूछता है कि बताएँ व्हाट स्काफोल्डिंग के पार्ट्स क्या हैं? तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या बताऊँ? 1 से 2 बताते हैं, फिर उनका बात ख़त्म हो जाता है। तो पहला जो होता है स्टैंडर्ड, ओके? फिर लेज़र आता है, ट्रांसोम आता है, बेस प्लेट आता है, सोल बोर्ड आता है, ब्रेसिंग्स आता है, स्काफोल्डिंग बोर्ड या फिर प्लैंक बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पटरा या फिर लकड़ी बोलते हैं ना? गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड, कपलर्स या फिर क्लैंप्स। पुटलॉक भी उसी का पार्ट है, ओके? टाइज, एक्सेस लैडर एंड प्लेटफॉर्म डेक। अब ईज़ी वे ये है समझने के लिए, हमने यहाँ पे एक पिक्चर लगा रखा है। आप इसको वन बाय वन देख सकते हैं, ओके? वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, सो आप वीडियोज़ को रिव्यू कर लेना बाद में, ठीक है? अब बात आती है स्काफोल्डिंग टाइप्स कितने होते हैं वर्क प्लेस पे। हम बेसिकली 1 से 2 स्काफोल्डिंग टाइप देखते हैं, मोबाइल स्काफोल्ड एंड इंडिपेंडेंट टाइप स्काफोल्ड, ओके? लेकिन हम बात करेंगे कि इसके एक्चुअल कितने टाइप होते हैं। पहला आता है सिंगल ब्रिकलेयर स्काफोल्ड, ओके? डबल स्काफोल्ड, कैंटिलीवर, सस्पेंडेड, ट्रेसल, स्टील स्काफोल्ड, पेटेंट, ट्यूब कपलर, system scaffold and mobile scaffold. Okay, these are the example of scaffold in the workplace. So what are the hazards associated with the scaffold? अगर मैं पूछूं एज अ सेफ्टी ऑफिसर, आप हो, इंस्पेक्टर हो या फिर सुपरवाइज़र हो, अगर कोई सवाल करे कि आप बताएं कि स्काफोल्डिंग से रिलेटेड हैज़र्ड्स क्या होते हैं, तो आपको बिना किसी डाउट के इन पॉइंट पे फोकस करना है, ओके? फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, कोलैप्स ऑफ स्काफोल्ड हो सकता है, फॉलिंग टूल एंड मटेरियल हो सकता है, स्लिप ट्रिप, ओके, अनसेफ एक्सेस, लोडिंग एंड लोडिंग, वीक एंड अनस्टेबल फाउंडेशन, मिसिंग एंड डैमेज गार्ड inadequate planking, improper assembly and disassembling, contact with electrical live, okay, weather conditions, okay, falling during erection and dismantling, जब आप काम कर रहे हैं तो मटेरियल पार्ट्स का गिर जाना, लैक ऑफ टो बोर्ड का सही से प्लेस ना करना या मिसिंग होना स्काफोल्डिंग में, एंड अनऑथराइज मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि स्काफोल्डिंग बना हुआ है और उसमें अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन किया जा रहा है जो कि अप्रूव्ड नहीं है ना? उल्टे सीधे प्लैंक्स लगा देना या फिर गार्डरेल लगा देना या फिर लेज़र निकाल देना, स्टैंडर्ड निकाल देना, ये अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन होता है। हैज़र्ड्स की बात रही तो ये कॉमन हैज़र्ड्स है, ओके? वर्क प्लेस पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, ओके? अपॉन द कंडीशंस, ओके? कंडीशन जो भी है उसके हिसाब से चेंज होते रहती हैं हैज़र्ड्स, ठीक है? अब बात आती है सेफ्टी प्रिकॉशन क्या-क्या हम लें व्हाइल इरेक्टिंग और व्हाइल इंस्पेक्टिंग और व्हाइल वर्किंग, ओके? पहला है स्काफोल्ड को इंस्पेक्ट करना है हमें, ओके? जब भी हम काम कर रहे हैं स्काफोल्डिंग को इंस्पेक्ट करेंगे प्रॉपर वे में, ठीक है? दूसरा इंश्योर करेंगे प्लेटफ़ॉर्म को, ओके? स्टेबल है कि नहीं है, लेवल फाउंडेशन प्रॉपर है कि नहीं है। बेस प्लेट का ख़्याल रखेंगे, अगर मड सिल लगा हुआ है तो उसका ख़्याल रखेंगे वो सही से प्लेस हुआ हो, ठीक है?
लोड होने से बचाएंगे। जो स्काफोल्डिंग है वो ओवरलोड नहीं होना चाहिए, प्रॉपर गार्ड सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, टू बोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में फॉल अरेस्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फुल बॉडी हार्नेस हो गया, ओके, लैनयार्ड हो गया, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम करेंगे। नेक्स्ट आती है कीप ऑल प्लेटफॉर्म फ्री फ्रॉम डेब्रिस एंड टूल मटेरियल इक्विपमेंट। जब काम कर रहे हैं तो कभी भी स्काफोल्डिंग क्लीन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, किसी भी डेब्रिस, टूल्स या फिर मटेरियल का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। स्काफोल्डिंग सिक्योर होना चाहिए प्रॉपरली, उसके लेडर सिक्योर होने चाहिए। ओके, कोई भी लूज फिटिंग्स नहीं रहनी चाहिए। ओके, इरेक्ट स्काफोल्डिंग अकॉर्डिंग टू द standard and manufacturer instructions. Okay, next, avoid scaffolding erection near the electrical power lines. Okay, जहाँ भी इलेक्ट्रिकल पावर लाइन्स है वहाँ पे स्काफोल्डिंग को इरेक्शन नहीं करें, ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा अवॉइड करने के लिए पावर लाइन्स को। ठीक है, यूज़ प्रॉपर प्लैंक्स एंड इंश्योर इट्स फुली सपोर्टेड। जब भी प्लैंक्स लगाते हैं या फिर इंस्टॉल किया जाता है तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि प्रॉपर सिक्योर हो, कोई लूज फिटिंग्स ना हो। ओके, अवॉइड वर्किंग ऑन द स्काफोल्ड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर। ओके, याद रखें कि हाई टेम्परेचर, रेनी सीजन या फिर स्नोफॉल हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द एरिया, वर्किंग कल्चर्स। ओके, वेदर कैसा है उस रीजन में, वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ओनली ट्रेन एंड ऑथोराइज पर्सनल शुड एरेक्ट स्काफोल्डिंग एंड डिसमेंटल। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम लगा दें इस काम में और वो कर लेगा। सिर्फ ऑथराइज जिसके पास, जिसने ट्रेनिंग ली हो, सर्टिफाइड हो और ऑथराइजेशन हो उसके पास कि इसका फोल्डिंग इरेक्शन कर सकता है, डिसमेंटल कर सकता है, उन्हीं को इंगेज करना चाहिए और वही उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। कम्युनिकेट हैजर्ड एंड मेंटेन क्लियर अराउंड द स्काफोल्ड। जब कभी भी आप स्काफोल्डिंग इरेक्शन कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कम्युनिकेट करें अपने नियर बाय जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, कोवर्कर काम कर रहे हैं उनसे। ओके, उसके रिलेटेड जो भी हैजर्ड है उसको डिस्प्ले करें थ्रू साइनेजेस या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू। ओके, these are the basic and very small training for the scaffold. Hope it is very understandable and see you in the next session. Thank you.